नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की हमारी टॉपिक है हिंदी वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला से हमें एक शब्द मिला, वर्ण। तो हम यह जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रतीक ही वर्ण है। अब इससे एक शब्द और मिल गया, ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली आवाज ही ध्वनि कहलाती है। यानी कि आसपास में या कहीं से भी निकलने वाली आवाज ध्वनि है। अब हम देखते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। जिनका क्षरण ना हो वे अक्षर कहलाते हैं। यानी कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिनके टुकड़े न किए जा सके, अक्षर कहलाते हैं। जैसे वर्णमाला 12 खड़ी और ककारा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। अब हम यह जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं स्वर कहलाते हैं। यानी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाए वे स्वर हैं। स्वर के अंतर्गत हैं अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री। यानी कि अ, आ, ई, ऊ, री। ए, आए, ओ, आओ, अंक, अ। अंक और अयोगवा में होते हैं, लेकिन लिखा जब जाता है तो स्वर के ही साथ लिखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, क से ह तक। अब हम देखते हैं कि इन व्यंजनों के उच्चारण, वैसे व्यंजन लिखे कैसे जाते हैं, इनका क्या क्रमबद्ध तरीका है, उसे हम देखते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, श, श, स, ह। छ, छ को सही रूप से कैसे पढ़ते हैं? क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ। अब हम देखते हैं कि इनके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ हैं। ये जो क से ह तक माने गए हैं व्यंजन, लेकिन जब लिखा जाता है तो छ, तरंग, ज्ञ को भी लिखा जाता है साथ में। ये व्यंजन में ही आते हैं, लेकिन इनकी गणना नहीं की जाती क्योंकि ये संयुक्त हैं। वैसे तो कहने को कुल 52 वर्ण कहे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। अब स्वर में कुल 13 माने जाते हैं और व्यंजन में जो शेष बचे वे माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यंजन में क से म तक इनकी पहचान कैसे की जाती है। क, ख, ग, घ, ङ। ये इसमें क इसका प्रथम वर्ण है तो क वर्ग हो गया। च, छ, ज, झ, ञ में च प्रथम वर्ण है इस लाइन का, इस श्रेणी का, तो च वर्ग हो गया। ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ, ड़ में ट वर्ग हो गया क्योंकि ये इसका प्रथम वर्ण ट है। त, थ, द, ध, न में त वर्ग हो गया क्योंकि इसका प्रथम वर्ण त है। ऐसे ही प, फ, ब, भ, म में इसका प्रथम वर्ण प है तो ये प वर्ग हो गया।
और य र लावा को अंतस्थ और श श स ह को ऊष्म और छ त्र और ज्ञ ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि छ जो है आधा क और श से यानी कि मूर्धन्य स से मिलकर बना है। त्र जो है आधा त और रा से मिलकर बना है। ऐसे ज्ञ जो है ज आधा ज और य से मिलकर बना है। और एक होता है स्र। स्र जो है तालव्य स आधा प्लस र से मिलकर बना है, यानी कि आधा तालव्य स और र से मिलकर बना है। अब हम देखते हैं कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और ये जो होता है अंक, अंक की जो बिंदी ऊपर लगती है, ये अंग जो है अंक की जो बिंदी लगती है ऊपर, ये अनुस्वार है। और अह की जो बिंदी है इसके बगल लगी है, ये विसर्ग है। और अंक और अह आयोगवाह है। अब हम देखते हैं सभी व्यंजनों का और स्वर का उच्चारण स्थान। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नासिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अंग और ङ, य, ड़, न और म। दंत मूल के अंतर्गत र और ल। दंतोष्ठ के अंतर्गत व। कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ और औ। कंठ तालु के अंतर्गत ए और ऐ। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अ, आ, अह और का वर्ग पूरा और ह। ऐसे ही तालु में उच्चारण स्थान जिनका जिनका है ई, ई, च वर्ग पूरा, या और तालव्य स। मूर्धा में या टा वर्ग पूरा और मूर्धन्य स। दंत में उच्चारण स्थान जिसका दंत है ता वर्ग पूरा और दंती सा, यानी कि छोटा सा जिसे कहते हैं आप। ओष्ठ के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग पूरा। अब एक बार आप इसे पूरा देख लीजिए। स्वर को ऐसे लिखते हैं, ऊपर की लाइन में 7 और नीचे की लाइन में 6। उसके बाद का से मा तक 5-5 तक रहेगा, 5-5। उसके बाद 4-4 2 लाइन, उसके बाद 3। और एक ये जो है नीचे बिंदी लग गई ड में, ड में नीचे बिंदी लग गई तो ड़ बन गया। और ऐसे ही ढ में नीचे बिंदी बन गई, ढ़ बन गया। तो आशा है कि दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।